Hello friends, my name is Akash Fofalia and today we are here with a new topic, Rule 86B, Restriction on Use of ITC under our series Uncomplicating Complexities. Normally, जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रहती है वो सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करके पे की जाती है और उसके बाद यदि कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और बच जाती है तो उसे हम कैश में पे करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. नाउ रूल 86B क्या कहता है? रूल 86B कहता है दैट इफ योर टर्नओवर इज एक्सीडिंग रुपीज 50 lakhs इन एनी मंथ देन आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका 99% तो आप आईटीसी से यूज करके पे कर सकते हैं, लेकिन 1% यू हैव टू पे इन कैश. नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस रूल 86B. सबसे पहली चीज, रूल 86B लाया क्यों गया? जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है कई बार हमने देखा है बहुत सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्रॉड सामने आए हैं. इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट गवर्नमेंट कई बार बहुत सारे प्रोविजंस अमेंडमेंट्स लेके आई है. वन ऑफ द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट इज दिस रूल 86B, जिससे कि ये श्योर किया जा सके दैट एसएससी अपनी लायबिलिटी को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करे एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू भी प्रॉपर्ली फ्लो करता रहे. नेक्स्ट थिंग, इस रूल की एप्लीकेबिलिटी कहां है? ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है. ना प्रश्न ये उठता है दैट ये टर्नओवर कैसे काउंट किया जाएगा. इस टर्नओवर में एक्सपोर्ट का टर्नओवर यानी जीरो रेटेड सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इन दोनों को एक्सक्लूड किया जाएगा. यानी यदि अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई आपका टर्नओवर किसी भी मंथ में 50 लाख से ज्यादा है तो ही रूल 86B एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं. ध्यान रखिएगा, यह प्रोविजन मंथली एप्लीकेबल होता है. इसे किसी भी तरह से क्यूमुलेट करते हुए ईयरली नहीं समझा जाए या इसका किसी भी तरह से लिंक प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर या सब्सिक्वेंट मंथ या सब्सिक्वेंट ईयर से नहीं किया जाए. इंडिपेंडेंटली यदि किसी मंथ में other than zero rated and exempted supply their turnover is exceeding 50 lakhs then you have to comply with this provision of rule 86B. तो रूल 86B ये कहता है that अगर आपका टर्नओवर जैसा कि मैंने बताया वो 50 लाख से ज्यादा है तो आप अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 99% ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करके पे कर सकते हैं. रिमेनिंग 1% यू हैव टू पे मैंडेटरीली इन कैश. अब हम रूल 86B के एक्सक्लूजन्स की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले इंडस्ट्री वाइज एक्सक्लूजन को समझते हैं. 4 इंडस्ट्रीज या 4 स्पेसिफाइड अथॉरिटीज को इससे बाहर किया गया है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी. अगर आप इनमें से कोई हैं तो आपको 86B की कोई कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है. अब सारे जनरल क्लॉजेस जो किसी भी कंपनी या फर्म पे लग सकते हैं, उसमें से सबसे पहले अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन जो कि 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स फाइल करता है प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है. जैसे कि 2021 की बात करें तो उसकी ड्यू डेट अब तक एक्सपायर नहीं हुई है इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस में, बट 1819 एंड 1920 की हो चुकी है. तो 1819 एंड 1920 में किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन ने 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स भरा है, चाहे वो एडवांस टैक्स, टीडीएस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स को इंक्लूड करके नेट टैक्स पेबल की बात कर रहे हैं हम, तो वो इस एक्सक्लूजन में फॉल करता है और उसको 86B की कंप्लायंस करने की कोई जरूरत नहीं है. इसमें से स्पेसिफाइड पर्संस कौन है? प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप कंसर्न के केस में पार्टनर, एचएफ के केस में कर्ता, कंपनी के केस में डायरेक्टर, बोर्ड या ट्रस्ट वाले केसेस में आपके मेंबर्स ऑफ कमेटी. सेकेंड एक्सक्लूजन, अगर कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड उठा चुका है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का. थर्ड एक्सक्लूजन, अगर कोई एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी करा हुआ है पिछले साल ईयर में और उसका रिफंड 1 लाख रुपए से ज्यादा वो उठा चुका है. फोर्थ एक्सक्लूजन, अगर क्यूमुलेटिवली चेक करें, से फॉर एग्जांपल आज हम सितंबर मंथ में बैठे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अप्रैल से सितंबर तक हमने जो भी टोटल आउटपुट लायबिलिटी बन रही है क्यूमुलेटिवली, उसका 1% टैक्स पहले से पे करा हुआ है, तो हमें वापस और टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है. मतलब रूल 86B की कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. अदर देन दैट हमें रूल 86B को कंप्लाई करने की जरूरत है. सो फ्रेंड्स, आईटीसी से रिलेटेड फ्रॉड्स को रोकने के लिए और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रूल 86B इंट्रोड्यूस किया गया था. सो अगर आप रूल 86B में कवर हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 1% कैश में पे करना रहेगा. लेकिन यदि जो एक्सक्लूजन आशुतोष ने बताए आप उसमें फॉल कर रहे हैं तो आप रूल 86B के प्रावधानों को बिना पूरा किए भी आगे बढ़ सकते हैं
लेकिन यदि आप उस एक्सक्लूजन की क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हैं तो आपको रूल 86B को फॉलो करना रहेगा। यदि आप रूल 86B में फॉल कर रहे हैं लेकिन आप उसके प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपके ऊपर डिमांड, इंटरेस्ट और पेनल्टी के प्रोविजंस भी अट्रैक्ट हो जाएं।